हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन का टाइप्स। तो रिलेशन का जो टाइप्स हैं वो टोटल 3 टाइप्स का है: रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन। और जो टाइप्स है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए मानते हैं सबसे पहले लेट ए जो है कैपिटल ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। मीन्स एक सेट ए है जो खाली नहीं है, उसमें कुछ न कुछ एलिमेंट है। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन a relation R on A capital A is said to be, उसको बोलेंगे, ठीक है, said to be। ए कोई सेट है जो नॉन एम्प्टी है, उस रिलेशन को हम लोग, कोई सेट ए है नॉन एम्प्टी सेट है, देन रिलेशन आर, एक रिलेशन हम लोग बना रहे हैं आर ऑन ए में, उस रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव का बोलेंगे। कोई रिलेशन है उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव का बोलेंगे, सिमेट्रिक का बोलेंगे और ट्रांजिटिव का बोलेंगे। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी रिलेशन को, रिलेशन तो आपको दिया रहेगा तो पता करना पड़ेगा कि यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या इसमें से कोई भी नहीं है। तो यह पकड़ने के लिए यह आपका क्लास 11th में भी हो जाता है और क्लास 12th में भी आपको यही पढ़ना है। जब क्लास 12th में जाएंगे तो वहाँ भी आपको रिलेशन में 3 टाइप का ही पढ़ना है: रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सीबीएसई बोर्ड में जो क्लास 12th में जो रिलेशन का क्वेश्चन आता है वह इसी तीनों पर बेस्ड क्वेश्चन आपका रहता है। तो यहाँ पर हम लोग रिफ्लेक्सिव के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज द रिफ्लेक्सिव? तो इफ़ ए कॉमा ए, इफ़ ए कॉमा ए मीन्स डोमेन भी ए है और रेंज भी क्या है इसका, ए। इफ़ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल और स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। जो छोटा ए है वो कैपिटल ए से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। देन ए आर ए मीन्स ए का रिलेशन किससे निकाल रहे हैं, ए। फॉर ऑल और स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए कॉमा ए मीन्स ए का ए से रिलेशन हमको निकालना है। ए आर ए मीन्स यहाँ पर जो लिखाया गया है वह सेम एलिमेंट है, मतलब खुद को खुद से ही रिलेट करना है। रिफ्लेक्सिव में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फॉर ऑल। तो फॉर ऑल का जो सिंबल जो दिख रहा है ना, मतलब फॉर ऑल जो लिखा हुआ है उसका जो सिंबल होता है वह उल्टा, मतलब ए कैपिटल ए जो रहता है उल्टा उसको ए लिख दीजिए, ठीक है, उल्टा में। तो उल्टा ए में भी फॉर ऑल का साइन रहता है। कहीं फॉर ऑल नहीं लिख करके क्या लिखा रहेगा आपको, जैसे ए दिख रहा है ए में सिर्फ क्या रहेगा, उल्टा टाइप का रहेगा, ठीक है। तो उसको भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, फॉर ऑल। देख लीजिए इसका सिंबल ऊपर में लिख दिए हैं फॉर ऑल का, ए करके, ए ऊपर करके ऐसे उसको एक लाइन ड्रॉ कर देना है। तो सिंबल है फॉर ऑल का लिखा हुआ है। तो कहीं भी वो मतलब फॉर ऑल लिखा हुआ नहीं रहता है, सिर्फ सिंबल दिया हुआ रहता है। तो सिंबल का मीनिंग आपको पता रहना चाहिए। क्लियर हो गया? यहाँ पर ए क्या है, ए कॉमा ए, इफ़ ए कॉमा ए, यानी मीन्स कि ए का रिलेशन ए से ही दिखाना है। क्लियर? मीन्स डोमेन भी ए का ए एलिमेंट है, जो रेंज जो बाद में आया
वो भी क्या सेम ही है, ए कॉमा ए, यानी ए का रिलेशन ए से ही दिखाना है। मीन्स कहने का मतलब हुआ खुद एक एलिमेंट है, उसको खुद से ही रिलेशन दिखाना है कि उसका क्या, वो जो रिलेशन है, मतलब कोई रिलेशन अगर खुद से खुद का ही होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग कि वह रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री कब होगा, जैसे इफ़ ए कॉमा बी, ए का रिलेशन अगर बी से है, ध्यान दीजिएगा, ए का रिलेशन अगर बी से है, ठीक है। यहाँ पर क्या यहाँ पर है, बोला गया कि ए का रिलेशन यहाँ पर बी से दिखाया गया और बी का रिलेशन भी ए से हो। क्लियर, ए का रिलेशन बी से, तो बी का भी रिलेशन ए से होना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर, दैट इज कि अगर ए का रिलेशन अगर बी से है तो इम्प्लाइज करता है कि बी का भी रिलेशन ए से होना चाहिए। ए रिलेशन टू बी, देन बी का रिलेशन भी ए से होना चाहिए। क्लियर, फॉर ऑल स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। क्लियर, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर implies b comma a belongs to R for all small a comma small b belongs to capital A, that is a का रिलेशन हम लोग अगर b से दे रहे हैं तो b का भी रिलेशन इससे होना चाहिए। फॉर ऑल, सभी के लिए a कॉमा b बिलोंग्स टू a। मीन्स जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, दो पैरेलल लाइन लेते हैं, पैरेलल लाइन, अगर एक पैरेलल लाइन है, ठीक है, एक लाइन का एक रिलेशन निकालना है जो पैरेलल है, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक लाइन एल है, अब खुद से अगर खुद को अगर उसको रिलेट करना है, एल कॉमा एल, मतलब खुद से अगर खुद को रिलेट करना है और रिलेशन दे दिया गया पैरेलल, तो पूछा गया आपसे कि पैरेलल जो लाइन है वह रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो खुद एक लाइन खुद के क्या पैरेलल है, आपसे पूछा जाए अगर खुद एक लाइन खुद के पैरेलल है, रिफ्लेक्सिव में क्या करना है, रिफ्लेक्सिव में आपको खुद से खुद का ही रिलेट करना है, ठीक है। जो कंडीशन दिया रहेगा, यहाँ कंडीशन क्या दिया गया है, पैरेलल का। तो दो पैरेलल लाइन आपस में क्या है, रिफ्लेक्सिव हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिमेट्री कौन है, देखिए नीचे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की यहाँ पर L2, L1, तो देखिए यहाँ पर यहाँ L1 लाइन जो है वो L2 के परपेंडिकुलर है, L1 जो है लाइन L2 के परपेंडिकुलर है, तो हाँ बिल्कुल है। तो उल्टा तो इम्प्लाइज क्या करता है कि L2 क्या L1 के परपेंडिकुलर है, उल्टा पूछा जाएगा, तो हाँ बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है और L2 भी अगर L1 का अगर परपेंडिकुलर है मीन्स कि परपेंडिकुलर का जो लाइन का जो परपेंडिकुलरिटी का जो रिलेशन है दो लाइन के बीच में, वो आपका सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक में बस यही हो गया आपका कि एक लाइन है तो L1, दूसरा लाइन अगर L2 है, इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू द L2 देन आल्सो L2 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द L1। अगर पैरेलल लाइन यही रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, अगर परपेंडिकुलर दो अगर परपेंडिकुलर का रिलेशन कर दिया जाए, अब पूछा जाए क्या रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं रिफ्लेक्सिव नहीं है, कि खुद एक लाइन खुद के कभी परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। क्यों, रिफ्लेक्सिव में क्या लेना है, सेम लाइन लेना है, खुद का खुद से ही रिलेट करना है, दो लाइन वहाँ नहीं लेना है, वहाँ तो खुद एक ही लाइन लेना है। तो खुद एक लाइन और खुद से ही रिलेट करना है, ए कॉमा ए यानी एल कॉमा एल, खुद एक लाइन खुद से कभी परपेंडिकुलर हो सकता है नहीं। तो परपेंडिकुलर का जो रिलेशन है, ठीक है, वह रिफ्लेक्सिव नहीं है। पैरेलल का है, जैसे दो लाइन का पैरेलल है, तो अगर L1 अगर L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल है, तो सिमेट्रिक है। लाइन L1 इज पैरेलल टू द L2
देन L2 इज आल्सो पैरेलल टू L1। और ये भी बोल सकते हैं कि जो पैरेलल का कंडीशन है वो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव भी है। मीन्स खुद एक लाइन जो है वह खुद के पैरेलल हो सकता है। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट में आपका रिफ्लेक्सिव लिया गया। रिफ्लेक्सिव मतलब खुद एक लाइन खुद से क्या करना है, उसको रिलेट करना है। तो रिफ्लेक्सिव में खुद का खुद से रिलेशन होगा, सिमेट्रिक में 2 होना चाहिए, और ट्रांजिटिव में आता है, ट्रांजिटिव में टोटल 3 होना चाहिए। मीन्स इफ अगर ए कमा बी अगर बिलोंग्स टू आर है, अगर ए का रिलेशन अगर बी से है, अब बी का रिलेशन अगर सी से है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर ए का रिलेशन अगर बी से है, बी का रिलेशन अगर सी से है, तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए, होना चाहिए। क्लियर? मीन्स अगर ए कॉमा बी कॉमा सी अगर तीनों अगर ए से बिलोंग कर रहा है, सेट ए से, तो अगर ए का रिलेशन अगर बी से है, ए आर बी, और बी का रिलेशन अगर सी से है, बी आर सी, तो बोला गया कि ए का जो रिलेशन वो सी से होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को अगर फुलफिल करता है देन तब क्या होगा, ये जो रिलेशन है वह ट्रांजिटिव है। तो जो ट्रांजिटिव है वो पैरेलल लाइन हो सकता है। 3 लाइन अगर ले लिए कि अगर L1 अगर L2 के पैरेलल है, अगर L2 अगर L3 के पैरेलल है, ठीक है, 3 जैसे ले लिया गया यहाँ पर 3 कि अगर L1 L2 के पैरेलल है, पैरेलल अगर कंडीशन दिया गया कि L1 इज पैरेलल टू L2, L2 इज पैरेलल टू L3, तो क्या L1 L3 के पैरेलल होगा? तो हाँ बिल्कुल होगा। तो जो पैरेलल का जो कंडीशन है पैरेलल का वो ट्रांजिटिव भी है, यानी पैरेलल का जो रिफ्लेक्सिव भी है, पैरेलल का कंडीशन लाइन का सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों है। तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि किसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्सिव, किसको बोलेंगे सिमेट्रिक और किसको बोलेंगे ट्रांजिटिव। मीन्स सिंपल एक बार के लैंग्वेज में कि रिफ्लेक्सिव में क्या करना है, खुद को खुद से ही रिलेट करना है। सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट रहेंगे, अगर ए का रिलेशन अगर बी से है तो बी का भी रिलेशन ए से होना चाहिए। क्लियर? और ट्रांजिटिव में क्या होगा, 3, अगर ए का रिलेशन अगर बी से है, बी का रिलेशन अगर सी से है, तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। अब पैरेलल का जो कंडीशन है वह रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है। ठीक है, जो पैरेलल कंडीशन है तो पैरेलल का कंडीशन क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है। जो तीनों कंडीशन को जो फॉलो करे, ठीक है, वैसा रिलेशन जो तीनों हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, जो तीनों रिलेशन को फुलफिल करता है, तो वैसे रिलेशन को बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन। मीन्स अ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम लोग यहाँ पर एक इक्विवेलेंस रिलेशन का एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है शो दैट रिलेशन इज कन्ग्रुएंट। कैसा रिलेशन है, कन्ग्रुएंट का। शो दैट द रिलेशन इज कन्ग्रुएंट टू ऑन द सेट्स ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मीन शो करना है आपको कि जो एक रिलेशन है वह रिलेशन कैसा दिया गया है, कन्ग्रुएंट का। ठीक है, तो कन्ग्रुएंसी का अगर दिया है, एक प्लेन में अगर ट्रायंगल है, ध्यान दीजिएगा, एक प्लेन में अगर ट्रायंगल है, ठीक है, सेट दिया हुआ है, ट्रायंगल का अगर सेट दिया हुआ है, अब पूछा जाए कि कन्ग्रुएंट का एक कन्ग्रुएंसी
यानी कन्ग्रुएंट का आपको रिलेशन दिखाना है कि सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ये तीनों है कि नहीं है। जो तीनों होते हैं वैसे रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलिए इसको लिख लेते हैं कि एक प्लेन है एस, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन। एक प्लेन है, एक प्लेन में इसको एस मान लिया गया और एस क्या है, बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन। तो दिखाना है उसका कन्ग्रुएंसी का रिलेशन कि कन्ग्रुएंट है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन, देन द कन्ग्रुएंस रिलेशन ऑन एस। कन्ग्रुएंस रिलेशन ऑन एस इज। तो फर्स्ट में आते हैं रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट में क्या है यहाँ पर है, रिफ्लेक्सिव। क्लियर। तो फर्स्ट में यहाँ लिया गया रिफ्लेक्सिव। तो सिंस अब देखिए रिफ्लेक्सिव में आपको क्या बोला गया था, रिफ्लेक्सिव में बोला गया था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन उसको बोलते हैं जो खुद का खुद से ही उसका रिलेशन देखना है। यानी खुद एक ट्रायंगल दिया गया है, एक ही ट्रायंगल दिया गया है, आपसे पूछा जाए कि खुद एक ट्रायंगल खुद के क्या कन्ग्रुएंट है, यानी डेल कोमा डेल है। ठीक है, जिससे लिखा होगा सिंस डेल में डेल्टा ट्रायंगल है जो है खुद एक ट्रायंगल कन्ग्रुएंसी का साइन है। तो कन्ग्रुएंट है तो हाँ है। जितने भी ट्रायंगल हैं जितने भी ट्रायंगल है वो खुद के क्या है, कन्ग्रुएंट है। एवरी ट्रायंगल इज कन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। हर एक ट्रायंगल खुद के क्या है, कन्ग्रुएंट है। सिंस ट्रायंगल कन्ग्रुएंट यानी डेल कन्ग्रुएंट टू डेल फॉर ऑल ट्रायंगल बिलोंग्स टू एस। व्हाट इज द एस? एस बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन। तो जितने भी ट्रायंगल हैं एक प्लेन में वो खुद से क्या है, कन्ग्रुएंट है। दूसरा आते हैं हम लोग यहाँ पर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या बोला गया कि अगर ए का रिलेशन अगर बी से है तो बी का भी रिलेशन ए से होना चाहिए, तब वो सिमेट्रिक होता है। मीन्स सिंस डेल वन, एक ट्रायंगल डेल वन है वह कन्ग्रुएंट टू डेल टू। एक ट्रायंगल डेल वन है जो डेल टू के क्या है, यहाँ पर कन्ग्रुएंट है। तो डेल टू भी क्या होगा, डेल वन के कन्ग्रुएंट होगा। अगर एक ट्रायंगल अगर दूसरे ट्रायंगल के अगर कन्ग्रुएंट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, एक ट्रायंगल अगर दूसरे ट्रायंगल के अगर कन्ग्रुएंट है तो दूसरा ट्रायंगल पहले वाले ट्रायंगल के कन्ग्रुएंट पक्का होगा। क्लियर। कि कन्ग्रुएंट में क्या बोला गया कि शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए। तो अगर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के शेप और साइज अगर इक्वल है तो दूसरा ट्रायंगल भी पहले ट्रायंगल का क्या क्या होगा, कन्ग्रुएंट होगा। यानी शेप और साइज दोनों ट्रायंगल के क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर। तो सिंस डेल वन कन्ग्रुएंट टू डेल टू, तो इम्प्लाइज यहाँ पर करेगा कि डेल टू इज आल्सो कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डेल वन फॉर ऑल डेल वन कमा डेल टू बिलोंग्स टू एस। नेक्स्ट ट्रांजिटिव। व्हाट इज ट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव में ये बोला गया था कि अगर एक का रिलेशन अगर बी से है और बी का रिलेशन अगर सी से है तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। तो चलिए यहाँ देखते हैं। सिंस अगर एक ट्रायंगल अगर दूसरे ट्रायंगल के कन्ग्रुएंट है, अगर एक ट्रायंगल अगर दूसरे ट्रायंगल के कन्ग्रुएंट है और दूसरा ट्रायंगल अगर तीसरे ट्रायंगल के कन्ग्रुएंट है। क्लियर। यानी डेल वन कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डेल टू, एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कन्ग्रुएंट है
एंड डेल टू कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डेल थ्री, यानी जो दूसरा ट्रायंगल है वह तीसरे ट्रायंगल के क्या है, कन्ग्रुएंट है। तो इम्प्लाइज क्या हो सकता है कि जो पहला ट्रायंगल है वह तीसरे ट्रायंगल के कन्ग्रुएंट हो, तो हाँ बिल्कुल हो जाता है। यानी पहला ट्रायंगल का शेप और साइज अगर दूसरे ट्रायंगल से अगर बराबर अगर है और दूसरे ट्रायंगल का शेप और साइज तीसरे ट्रायंगल के बराबर है, तो पक्का 100% श्योर है कि पहला ट्रायंगल का शेप और साइज तीसरे ट्रायंगल के शेप और साइज के बराबर होगा। क्लियर।